आज फिर पानी आ गया और इतना बारिश है रही कि अभी मैं जब स्कूटर चला के आ रहा था तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने पहली बार मई में अपने 50 साल के जीवन में ठंड लगते हुए देखा। इस आंधी तूफान के दौर में बिजली कंपनी ने जितना छकाया है उतना किसी विभाग ने नहीं छपाया। वही बिजली विभाग सेवाएं देने में फिसड्डी साबित हुआ है। और झाड़ काट के उसकी ऐसी गद बना दी उस नेहरू गांधी हाल की कि आज की तारीख में न झूला झूलने लायक जगह रहेगी। पर तुम जैसे लाडले भाइयों के कारण ही हमको लाडली बहनों को पैसे देने के लिए एकत्र करना पड़ते हैं। कि पटवारी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या हमारे यहाँ पर? उन पटवारियों को ये नहीं पता है कि आज की तारीख में हम किसी से भी बात करते हैं तो सबके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है। स्मार्ट सिटी जब आई तो अफसरों के नाम से एक अलग ही कंपनी बना दी गई, इसका दफ्तर तक अलग बना दिया गया, नगर निगम से दूर होकर। नमस्कार, फिर शाम के अखबारों की चर्चा ताज़ा खबरों के साथ। सीधे खबरों पे आते हैं। खबरें ज़्यादा हैं और मुद्दे भी ज़्यादा हैं, इसलिए हम खबरों पे आते हैं। तो सबसे पहले आज दोपहर की खबरों की बात करेंगे। शेखर जी उठा शुरू करें। जी बिल्कुल। आज दोपहर के पहले पेज की खबर बड़ी रोचक है, जो बिल्कुल आपको आश्चर्य भी होगा और आप सोचोगे भी कि प्रधानमंत्री जी का 8 अंक जो है उससे बड़ा विशेष उनका महत्व है उनके जीवन में। 8 के वो कुछ भी करते हैं तो लगभग 8 तारीख मतलब 8 के अंक का सेट बैठना चाहिए, इसके आधार पर तैयारी करते हैं। उनका जन्म 17 नवंबर को हुआ था। ये 8 का अंक है। नोटबंदी रात 8 तारीख को 8 बजे ही उन्होंने की थी। लॉकडाउन 8 बजे ही लगाया था। इसके अलावा जितनी योजनाएं उन्होंने आम आदमियों के लिए डाली वो सारी की सारी रोचक हैंगी। इसमें जो है 17 नवंबर को उनका जन्म था। इसके अलावा जो स्वावलंबन दिवस बनाया जाता है प्रवासी भारतीयों के लिए वो भी 8 जनवरी को मनाते हैं। और इसके अलावा वो जो उनका घर है लोक कल्याण मार्ग पे, वो पहले 7 था तो 7 और 8 मिला के उन्होंने उसको जो है वहाँ पे अपना जो पता है उनका वो भी अब 7 लोक कल्याण मार्ग की जगह 7 और 8 मिला के हो गया वो। इसके अलावा मुद्रा योजना लागू की थी उन्होंने, वो भी 8 तारीख को ही लागू की थी। तो ऐसे तमाम फैसले उनके जो हैं बड़े फैसले जो होते हैं वो 8 तारीख के ही लगभग होते हैं, 8 तारीख के दिन ही होते हैं। कल फिर परसों फिर 8 कल है परसों 8 तारीख है ना, परसों 8 तारीख है। कल ट्रायल है हमारे यहाँ भी सब जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और उसके बाद में जो है 8 तारीख को कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री को 8 तारीख के दिन जाना था रूस। वहाँ पर जो है सेकंड वर्ल्ड वार के समय मित्र देशों के एक वो होता है आयोजन, उसको लेकर तो वो भी नहीं जा रहे हैं। और 8 तारीख को राजनाथ सिंह की यात्रा भी कैंसिल हो गई है। इसलिए ये मामला 8 तारीख के दिन हम कुछ बड़ा देख सकते हैं, क्योंकि सारी बैठ के प्रधानमंत्री सेना और सबके साथ ले चुके हैं। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से खाली हाथ लौटा है। भारत हालांकि उस बैठक में नहीं था, पर इसके बाद भी जितने देश थे उन्होंने, ग्रीस उसकी अध्यक्षता कर रहा था और जितने देश थे, आज सवेरे बैठक हुई है, सब ने भारत का साथ दिया और कोई भी वहाँ से आखिरी निर्णय नहीं हो पाया और अंततः पाकिस्तान को खाली हाथ लौटना पड़ा। इसलिए पाकिस्तान की ये समझ में आ गया कि दुनिया भर के देशों में उसको कहीं से मदद मिलने की स्थिति नहीं है। आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट आने के बाद में एक बार फिर लड़कियों ने परचम लहराया है। पर इतना एजुकेशन का हब बनने के बाद भी इसमें इंदौर से बच्चे नहीं हैं, नहीं के बराबर है। जो लड़कियां आई हैं दोनों सरकारी स्कूल की हैं। सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल 10वीं में आई है और 12वीं की सतना प्रियल है। ये 500 में से 500 अंक लेके निकली हैं। और आखिरी खबर एक और जिस पर बात कर लेता हूँ मैं आपको 1 मिनट में, कि कच्चे तेल का भाव ऐतिहासिक स्तर पे नीचे आ गया है। 4 साल के सबसे निचले स्तर पे ये आ गया $60 से भी नीचे, यानी पानी के भाव का आ गया है। अब सरकार चाहे तो पेट्रोल के भाव में 20 रुपये कम कर सकती है। हालांकि पहले भी $65 के लगभग था, पर इस बार $60 से भी नीचे आ गया है। तो अब सरकार चाहे या तेल कंपनियां चाहे भरपूर पैसा कमा रही हैं, वो चाहे तो दे सकती हैं। चाहेंगे कब? हाँ, ये एक अलग बात है। वो चाहेंगे कब, हम भी चाहेंगे और आप भी चाहेंगे। आपके चाहने से और हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। एक कॉलम हमारे यहाँ जाता है गुस्ताखी माफ का दोपहर में, उसमें कल एक बड़ा रोचक किस्सा था जो हमने आज जारी किया, कि जितने पुलिस वाले जो रात को खड़े हो जाते हैं एल्कोहल डिटेक्टर लेके, और वो तमाम उन लोगों को ढूंढते हैं जो कारों में बैठ कर शराब के नशे में गाड़ी चलाते हैं, 10,000 का चालान बनाते हैं। तो कल मेरे सामने का वाक़या था कि एक पुलिस वाले के से हाथ जोड़ने लगे, 2 लोग पकड़ा गए थे और लगा साहब कुछ भी 10,000 बहुत ज़्यादा होते हैं, ये लो। तो पुलिस अधिकारी का भाई मेरे, हमारे को कोई तुमसे पैसे लेने की इच्छा नहीं है, पर तुम जैसे लाडले भाइयों के कारण ही हमको लाडली बहनों को पैसे देने के लिए एकत्र करना पड़ते हैं। तो ये जो है तुम एक आदमी हमको 10 लाडली बहना के पैसे देते हो, तो हम तो चाहते हैं कि कम से कम 300-400 रोज़ हमारे पास आए तक हम लाडली बहनों का खर्च इंदौर से उठा सकें। तो ये हालत है जिसकी हम बात कर रहे हैं।
बाकी सब सामान्य खबरें दूसरे अखबारों में भी आपको देखने को मिलेगी। पहली बार हाई कोर्ट ने जो है ये पिंटू भाटिया और रिंकू भाटिया और पिंटू सेठ जो दो लोग हैं, इनको लेकर एसआईटी गठित की अवैध शराब के कारोबार को लेकर। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, इसको लेके ये मामला था। तो ये तो थी दोपहर की खबरें। अब हम बात करते हैं प्रभात किरण खबरों। प्रभात किरण की खबरों में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिस पर हम बात करना चाहते हैं, उसमें एक तो ये है, ये एक माले का नक्शा था और 4 माला तान दी। इस पर बुलडोजर चला स्कीम नंबर 78 में। शिकायत के आधार एमओएस पे बनाया हुआ था ये क्या एक ही बिल्डिंग है, बाकी शहर भर में सब ईमानदारी से बनी हुई है, क्या है? भाई साहब, मैं कहना चाहूँगा कि आज जो नगर निगम में कार्रवाई की है, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम की इस कार्रवाई बड़ी रोचक कार्रवाई, मैं इसलिए कहूँगा इस कार्रवाई को कि ये बिल्डिंग मालिक जो हैं स्कीम 78 में रहते हैं, इनके आप देखिए, इनकी हिम्मत तो देखिए, इनका जिगरा देखिए कि इन्होंने मंजूरी 2 माले के लिए और 4 माला तान दी। तो इतनी अति तो कोई नहीं करता है। ठीक है, मंजूरी लेने के बाद एमओएस का कवर कर लेगा, एक आध मकान को ऊपर पेंट हाउस टान देगा, छोटे 1-2 कमरे बना लेगा, वहाँ तक तो समझ में आता है। पर इनकी भाई साहब को ये मानना पड़ेगा कि इंदौर शहर के पक्के इंदौरी है जिन्होंने 2 माले की परमिशन लेके 4 माला तान दी, और नगर निगम ने भी अपना रसूख दिखा दिया, पूरे को नेस्तनाबूद करने सुबह पहुंच गया। तो सुबह 6 बजे से ही नगर निगम के बुलडोजर यहाँ चल गए थे। अच्छा, तो उसके अलावा और कोई बिल्डिंग तो नहीं वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा ऐसी बनी हुई कि नहीं? बाकी नहीं, बिल्डिंगें अगर जांच की जाएगी ईमानदारी तो इस शहर में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जो नक्शे के विपरीत बनी हुई है। जो पूर्णता का सर्टिफिकेट की अगर हम बात कर लें, आपको मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये नगर निगम से जितनी भी इमारतों को मंजूरी दी जाती है, उसके बिल्डिंग बनने के बाद उन्हें पूर्णता का एक सर्टिफिकेट नगर निगम से लेना पड़ता है, जिसके अंदर नगर निगम के जो अफसर जाके मौके पर देखते हैं कि जो मंजूरी जैसी दी थी वैसी बालकनी निकली है या नहीं, उतनी हाइट की बिल्डिंग बनी है नहीं। पर ऐसा कोई देखने जाता नहीं, सब तालमेल से हो जाता है और कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आता, और नगर निगम के अफसर भी चुपचाप बैठ जाते हैं क्योंकि उनका काम पहले ही हो जाता है जब बिल्डिंग बनना शुरू होती है। हाँ, वो समझ जाते हैं कि इसको पूर्णता प्रमाण पत्र तो चाहिए ही नहीं, बाकी तो खुद भी कर ही लेगा, इसलिए। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, आज अच्छी खबरें हैं, कुछ खबरों पर हमको बात करना चाहिए। एक तो बारिश हो रही है, तूफान, उस पर हम बात कर लेंगे। आखिरी में एक खबर पर हम जरूर बात करना चाहते हैं, यही बड़ी रोचक खबर है कि पटवारी को निलंबित कर दिया कलेक्टर साहब ने। और कलेक्टर साहब भी आश्चर्यचकित है कि इतने रेट किसने खोल दिए हैं शहर में। इंदौर में ज़मीन का नामांतरण का रेट 50 लाख रुपए है। मतलब आरडीओ सुन के, आरडीओ उसका था पटवारी से बात करने का, और पटवारी ने उसके जो नामांतरण, ज़मीन के नामांतरण को लेकर जो है 50 लाख रुपए मांगे थे। ये मामला था भांगिया की एक ज़मीन के नामांतरण का। क्या रेट यही चल रहा है क्या है ये? रेट जो भी चल रहा हो, मैं पहले तो ये बात कर लूँ। अब आपने बोला भांगिया की ज़मीन का, तो पहले इस सवाल का मैं आपको जवाब दे दूं कि भांगिया की ज़मीन करोड़ों की ज़मीन है। भांगिया की ज़मीन के आस में जहाँ पर जाकर देखेंगे तो आसपास इतनी टाउनशिप है और कॉलोनियाँ आकार ले रही है कि ज़मीन तो करोड़ों की है ही है। तो रेट 50 लाख रुपये मांगना, मुझे लगता है क्या कहीं तालमेल में जो भी बैठा होगा, ठीक है, कम है या ज़्यादा है, ये तो मांगने वाले पर बड़ा सवाल ये उठता है कि पटवारी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या हमारे यहाँ पर? उन पटवारियों को ये नहीं पता है कि आज की तारीख में हम किसी से भी बात करते हैं तो सबके मोबाइल में रिकॉर्डिंग होती है। ये अच्छा व्यक्ति जानता है। अति आत्मविश्वास, ये अति आत्मविश्वास हो गया। हो सकता है उस पटवारी को उस किसान से या जिससे भी उन्होंने पैसे मांगे उस पर इतना भरोसा हो गया था कि अब तो मेरे चंगुल में आ ही गया है, इसको काम तो कराना ही है। ये कहाँ इससे कैसी भी बात फोन पे की जा सकती है। तो 50 लाख का जो है ऑडियो जो है नामांतरण का लीक हो गया और पटवारी जी जो है सस्पेंड हो गए हैं। नायब तहसीलदार साहब को भी नोटिस मिल गया है, नोटिस हो गया है। पर इसमें समझना होगा कि बड़ी मछली कब पकड़ में आएगी, छोटी मछलियां तो पकड़ में आई जाती है। मुझे लगता नहीं कि पटवारी की जेब में, अकेले की जेब में 50 लाख रुपए जा रहे होंगे। अगर मिलता तो अकेला तो नहीं रख सकता था, वो ये बात पक्की है कि इतनी ईमानदारी तो हमारे यहाँ। पर एक और बात भी मैं जानना चाहता हूँ शेखर जी कि क्या इंदौर में पटवारी जितने हैं ये सब 2-3 साल के हैं कि सब 5-8, 6-6, 7-7 साल हुए हैं? इंदौर में पटवारी 2-3 साल के नहीं है, इंदौर में पटवारी बरसों से डटे हुए हैं। वो नियम जो होता है कि इनका सिर्फ जगह से बदली होती है, कभी थोड़े दिन के लिए जो तहसील में जाते हैं, थोड़े दिन के लिए उस रकबे में जाते हैं, वो बदल के वापस वहीं आ जाते हैं। तो पटवारी को जो इलाके दिए जाते हैं वो बस जगह बदलती रहती है। पर इंदौर में डटे हुए हैं। कोई तो पटवारी को मैंने नहीं देखा इतने सालों में कि उसका बहुत लंबा जो है उधर बुंदेलखंड में या कहीं दूर भेजा गया है, ताकि जिसे कहते हैं ना कि तबादला करके आपको झाबुआ, अलीराजपुर या उधर कहीं भेज दिया जाए तो थोड़े दिन आप वहाँ भी रहकर आओ, वहाँ भी तो इस तरीके की बात करके नामांतरण बढ़ा के आओ, वहाँ कम से कम सब जगह होना चाहिए ना। तो ये खबर थी। एक खबर पर हम बात करते हैं। आज विश्व अस्थमा दिवस है और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से ज़्यादा खतरनाक होता है अस्थमा। इसको लेकर हमारे दोपहर में भी आर्टिकल छपा है। पर आज एक विशेष जानकारी जो है लोगों से मिली, जो डॉक्टरों ने कहा कि जो भी लोग लगातार सिगरेट पीते हैं
उनके बच्चों को इसका बहुत बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि अस्थमा का पूरा जो उनका सिस्टम है शरीर का, वो उनके बच्चों को प्रभावित करता है। और उसी के कारण जो है आने वाली नस्ल जो है वो अगर अस्थमा हो रहा है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि इनके माँ बाप जो है, इनके परिवार में नशा और ये सिगरेट पिया करते थे। अगर सिगरेट पीते थे तो चेस्ट फिजिशियन ने खुलासा किया है कि बुरी तरह से जो है ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं, जो सिगरेट पीने वाले युवा होते हैं, उनके तमाम बच्चे जो हैं वो अस्थमा से पीड़ित आपको मिलेंगे। मतलब आपके किए की सज़ा आपके बच्चों को भोगना पड़ती है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप जो अस्थमा की बात करते हैं, बदलते मौसम में, खासकर गर्मियों के मौसम में जब आप देखते हैं धूल, आंधी और तूफान का जो मौसम आता हैगा, वो गेहूं की कटाई के लेकर गेहूं की गड़ाई तक का जो अभी काम चल रहा है, उस मिट्टी से कणों से ये जो कण निकलते हैं, धूल में जो कण हैंगे, आंधी तूफान में जो कण है, ये अस्थमा को पैदा करते हैं और आपके शरीर में जाकर अस्थमा के धीरे 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 इस तरीके से आपके हार्ट को प्रभावित करते हैं, आपके फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, जो फिर आपको आगे चल के अस्थमा की बीमारी में की ओर ले जाते हैं। तो ध्यान दीजिए कृपा करके अपने और अपने परिवार का कि इससे बचने की कोशिश करिए, नशे से दूर रहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आज फिर पानी आ गया और कल रात को भी भरपूर पानी आया था। आज जो बारिश हुई है उसने अपने आप का नया रिकॉर्ड बना दिया है। और इतना बारिश है रही कि अभी मैं जब स्कूटर चला के आ रहा था तो मुझे ठंड लग रही थी। मैंने पहली बार मई में अपने 50 साल के जीवन में ठंड लगते हुए देखा। और एक और रोचक बात बताओ, कल्याण मिल के एक रोड पर जो है जहाँ कूलर की दुकान थी, वहाँ पर लिखा हुआ था ये कूलर के साथ 3 छाते फ्री मिलेंगे। तो क्या आगे ऐसा सीजन का मौसम हो गया कि हमको कूलर के साथ छाते फ्री लेना पड़ेंगे? क्या है शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर अप्रैल और मई में इस तरीके की धुआंधार बारिश होगी तो कूलर के साथ में आपको छाते भी लेके चलना ही होंगे। मैंने तो कल देखा था, कल मैं भी एक शादी में जब शरीक हुआ था, मैंने देखा शादी में जो लोग आए हैं, वहाँ के इंतजाम करने वाला जो अमला है गार्डन का, वो अमले के पास में रेनकोट पहन के तैयार था। और जैसे बारिश शुरू हुई तो बोले रेनकोट की तैयारी पहले से ही कर ली थी, जिस तरीके से मौसम चला आ रहेगा। अब बात कर लें अपन बिजली कंपनी की बात कर लें। इस आंधी तूफान के दौर में बिजली कंपनी ने जितना छकाया है उतना किसी विभाग ने नहीं छपाया। करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के नाम पर यह बिजली विभाग जो है खर्च करता है। और ये वही बिजली विभाग है जो किसी पे रियायत नहीं देता है। आपने समय पे बिल नहीं भरा था, आपकी बत्ती गुल होते देर नहीं लगती है। 2-2.5 हज़ार रुपए का भी आपका बिल हो जाए तो आपको फोन आने लग जाते हैं कि बिल भर दीजिए, नहीं तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। वही बिजली विभाग सेवाएं देने में फिसड्डी साबित हुआ है। ये हमने पिछले 3-4 दिनों की बारिश और आंधी तूफान में देख लिया है। जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे मौसम में, आदमी सोचता लाइट रहे तो घर में मैं सुरक्षित, सबसे पहले आपका साथ बिजली छोड़ रही है। आज भी शहर भर में पूरा अभी भी दिन में सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई मार्किंग या इसको लेके कोई प्लान नहीं हो रहा है। फिर वही सारा काम सामान्य हो जाएगा 1-2 दिन में, पर अभी 2 या 3 दिन बारिश ऐसी ही बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है 8 तारीख तक आपको इसी प्रकार बेहतरीन बारिश देखने को मिलेगी। आप अपने स्वेटर वगैरह निकाल लीजिए, हो सकता है रात को आप निकलेंगे तो आपको ठंड लगेगी। मेरे जीवन में पहली बार मैं मई में ठंड देख रहा हूँ। और मैं ये भी बता देना चाहूँगा कि अगर ऐसा लगता है, अगर ऐसे हालात रहने हैं तो आगे भी बिजली कंपनी वाले ये कह दें कि इन्वर्टर भी खरीद के हर लोग घर पे रख लें, क्योंकि बिजली कंपनी को खुद को ही नहीं पता है कि वो आंधी या तूफान में बारिश शुरू होने के बाद जो लाइट बंद करेगी वो कब वापस शुरू करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है इन्वर्टर भी हर घर की जरूरत बिजली कंपनी बताने जा रहा है। हाँ, व्यापार सबको मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए व्यापार का। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने बात की। आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं शेखर जी, सबसे बड़ी विषय ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना हंगामा शहर में मचा था कि स्मार्ट सिटी और इसकी दुकानदारी बिल्कुल अलग हो गई थी और एक नया तामझाम के साथ विभाजन हो गया था नगर निगम के कामों का डिवाइडेशन करके। और स्मार्ट सिटी ने इस शहर की वो दुर्दशा बनाई है, इतनी दुर्दशा कि शहर का सबसे पुराना नेहरू पार्क, उसकी इतनी गंद बन गई है कि वो पक्के निर्माण और वहाँ ऑफिस और सब बना के एक शहर के बीच में जो अच्छा बगीचा था उसका ऐसा सत्यानाश मारा है जिसकी हद नहीं है। हमारे पास वैसे ही बगीचे नहीं थे, उसका सत्यानाश मार दिया। हालत ये हो गई है कि जन कार्य समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र राठौर ने प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस को एक चिट्ठी लिखना पड़ेगी, साहब ये स्मार्ट सिटी के तहत जितनी बर्बादी हुई है उसमें इसका श्रेय इन अधिकारियों को जाता है जिन्होंने बिना सोच योजना के बना लिया। और स्मार्ट सिटी के तहत आपको कभी ये देखना हो कि कैसा सत्यानाश हुआ है करोड़ों रुपए का, तो आप गांधी हाल जा सकते हैं। गांधी हाल के अंदर एक जो है नीचे एक बनाया इन्होंने हॉल, उस हॉल की पहले लाइब्रेरी थी, बोले लाइब्रेरी बनेगी, बाद में पता लगा कि नहीं भैया लाइब्रेरी नहीं बनेगी, मतलब करोड़ों रुपए खर्च हुए उस बिल्डिंग पे। फिर बोले नहीं यार रेस्टोरेंट खोल देते हैं, फिर वो भी नहीं हुआ। अब वो हालत है कि वो पूरी बिल्डिंग बनी पड़ी हुई है करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद में। और जो अच्छा खासा वहाँ बगीचा था जिसपे सावन के महीनों में अगर आप जाते हो तो आप देखते थे कि बहुत सारी महिलाएं वहाँ झूला झूलने के लिए आया करती थी। सारे झाड़ काट दिए इन लोगों ने और झाड़ काट के उसकी ऐसी गंद बना दी उस नेहरू गांधी हाल की कि आज की तारीख में न वहाँ झूला झूलने लायक जगह रह गई
और इतनी गंदगी और इतना पानी भरा हुआ है जिसकी हद नहीं, क्या शिकर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी अफसरों के हवाले कर दी गई थी जो इस शहर की तासीर को नहीं समझते, इस शहर को नहीं समझते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि या नेताओं का किसी भी योजनाओं में रहना बहुत ज़रूरी हैगा। स्मार्ट सिटी जब आई तो अफसरों के नाम से एक अलग ही कंपनी बना दी गई, इसका दफ्तर तक अलग बना दिया गया नगर निगम से दूर होकर, और इन्होंने जो चाहा इस शहर में किया। हमें स्मार्ट सिटी ने इस शहर में जितने काम खोले, एक काम भी आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया, ना इस शहर को कोई एक स्मार्ट सड़क दे पाए हैं। मैं बात कर लूं एमजी रोड की, बात कर लूं सुभाष मार्ग की, बात कर लूं, और सबसे पहले महू नाका से लेकर लोहार पट्टी तक की जो इन्होंने सड़क खोली थी, उस सड़क पर कई लोगों के मकान इन्होंने तोड़ दिए कि स्मार्ट सिटी के नाम पर वो सड़क को आज भी देख लिए बेहाल है वो सड़क। और वो सड़क बनने के बाद में इन्होंने स्टॉर्म वाटर की लाइन डाल रहे हैं, सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं। मतलब उस सड़क पर जब आप गुजरते हैं ना तो लोग ऐसा बोलते हैं कि ये डिब्बों वाली सड़क है। मतलब उस पर इतने चेंबर के ढक्कन लगे हुए हैं, उसको ढक्कन 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 आप गिनते रह जाएंगे, इतने ढक्कन उस सड़क पर मिलते हैं। एमजी रोड को इन्होंने बनाया, बड़े गणपति से लेकर बात करी गई थी, राजवाड़ा तक काम कर दिया गया, आज भी अधूरा हैगा। तो किसी भी काम को इन्होंने स्मार्ट तरीके से नहीं किया हैगा। और इसी को लेकर कल जो है स्मार्ट सिटी अफसरों के साथ में इंदौर के जनप्रतिनिधि बैठे थे, सभी ने एक सुर में कहा है कि स्मार्ट सिटी से तो बेहतर नगर निगम का काम होता हैगा, इसलिए नगर निगम पे क्योंकि जनप्रतिनिधियों की नजर रहती हैगी। अब स्मार्ट सिटी के अफसरों को कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने और सारे विधायकों ने सीधे तौर पर कह दिया, अब नया काम तभी खोलना जब पुराने जो काम खोले हैं उनको पूरा कर दीजिए। पर मेरा कहने का मतलब ये, जब स्मार्ट सिटी का बजट ही खत्म हो चुका है तो वो बचे काम कैसे पूरे करेगा। और इन स्मार्ट सिटी के अफसरों को जाकर देखना चाहिए जो काम इन्होंने खोले थे वहां लोग कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। इन लोगों को जो ये बाहर से अधिकारी आए हैं, प्रतिनियुक्ति पे आए हैं, ये शहर का दर्द नहीं समझते। और ये तमाम लोग जो हैं इन्हें इस बात की चिंता नहीं है। बहुत सारे अधिकारी केवल पैसों के लालच में यहाँ पोस्टेड होते हैं, पर इन लोगों ने इस शहर की इतनी दुर्दशा कर दी है कि वाकई इनके जाने के बाद में शहर के लोग इनको कोसते रहते हैं और अपने आप को पछताते रहते हैं कि किन लोगों के हवाले शहर किया था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो स्मार्ट सिटी में बजट नहीं है, और जब अभी हाल इनकी जांच होगी तो आप ये पाओगे कि बहुत सारे मामलों में इतनी अनियमितता मिलेगी आपको। 2 उदाहरण तो मैंने बताए हैं आपको। अगर आप पाओगे तो इनकी सज़ा कौन, मतलब इस पूरे अरबों रुपए जो करोड़ों रुपए खर्च हो गए, इसका जवाबदार कौन है? इसकी जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, जब तक इस शहर में हर आने वाला अधिकारी इसको जो है गाय की दूध की तरह इस्तेमाल करेगा, और जिस दिन उसका समय हो जाएगा वो चला जाएगा। तो ये तो थी हमारी आज की खबरें, और जिस पर हमने आज आप 2 विषयों पर बात की। हम चाहेंगे कि आप कृपा करके इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हम बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को दे सकें। हमने व्यापार का कार्यक्रम भी चालू कर दिया है। इस शहर के कारोबार को लेकर भी आप हमारा बुलेटिन देख सकते हैं, जिसमें दिन भर का शेयर बाजार से लेकर आपको सारी जानकारी, सोना चांदी किराना ये वो सारी जानकारियाँ आपको व्यापार की मिलेगी। उसमें आप देखकर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।